हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों स्वागत करता हूं आपको एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्लास 12 जियोग्राफी जो भूगोल कक्षा 12 के छात्र हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण और बहुविकल्पीय प्रश्न को हम इस वीडियो में देखेंगे, जो कि मॉडल पेपर के थ्रू है। यानी जो बोर्ड एग्जाम की कॉपियों में आपको पता ही होगी, जो 3 मॉडल पेपर दिए होते हैं आपकी बुक में, उसी से रिलेटेड ये मॉडल पेपर है। और मैंने देखा है दोस्तों कि 70 नंबर आपको ये मॉडल पेपर दिलाकर जाएगा यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जो बहुविकल्पीय प्रश्न है दोस्तों, हम सभी बहुविकल्पीय मॉडल पेपर से रिलेटेड लेकर आ चुके हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। प्रश्न नंबर जो पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, नदी तट पर अवस्थित नहीं है। 4 ऑप्शन है बेसिकली आपके पास। चारों में जो आपको लगे कि ये राइट आंसर हो जाएगा वो लगा दीजिए दोस्तों। तो इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इनमें से दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेसिकली, तो इनमें से आपका हो जाएगा खा, भोपाल हो जाएगा। दोस्तों आपको सेम इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपको लगाना है। यदि आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा, जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर हमें आता है। 4 ऑप्शन आपको पता ही होगा बेसिकली, जो जियोग्राफी यानी भूगोल सभी में दोस्तों जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 ऑप्शन देखकर आपको एग्जामिनर देता है। 4 ऑप्शन, एक सही होता है 3 गलत होता है। तो आपको सेम इसी प्रकार से लगाना है, तुक्का नहीं लगाना है दोस्तों, क्योंकि पढ़ना है, हम पूरा तैयारी करा रहे हैं तो आपको पढ़ना है और तैयारी करना है प्रॉपर। दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। काफ़ी लोग तो इसका उत्तर कमेंट में हमें दे चुके होंगे दोस्तों। तो इनमें से दोस्तों क्या हो जाएगा, हिक्केटियस आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो भूगोल के जनक सिंह बेसिकली की हिक्केटियस। और पिता तो है दोस्तों, भूगोल के जो पिता है बेसिकली वो है इरेटोस्थनीज। याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन पूछ लिया आएगा तो आपको भटकना नहीं है। तीसरा जो क्वेश्चन है बेसिकली ये क्या है, देखिए सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। जब लोग एक स्थान से, क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों तब आप उत्तर के तरफ से बढ़िए। देखिए जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं क्या कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन देखिए कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, यानी हम अभी प्रेजेंट टाइम पर यहाँ हैं और यहाँ से हम दिल्ली पर जाएं, दिल्ली जाएं स्थान पर जाते हैं, तो वहाँ स्थान पर जहाँ लोग गमन करते हैं तो वो क्या 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 कहलाता है। तो बेसिकली वो क्या कहलाता है दोस्तों, तो इनमें से तीसरे का आपका हो जाएगा उद्गम स्थान, यानी वो उद्गम स्थान कहलाता है बेसिकली का आंसर। उसके बाद में जो चौथा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है और सभी बीवीआई है। याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यदि आप इसको नोट कर लीजिए तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अच्छा, तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। का है आपका कल पक्कम, खा नरोरा, गा राणा प्रताप सागर, घा तारापुर। तो इन चारों में से जो आपको लगे कि इसका राइट आंसर हो वो बता दीजिए दोस्तों। तो इनमें से आपका घा हो जाएगा तारापुर में दोस्तों। 1962 में शायद आई थिंक इसका परमाणु ऊर्जा जो स्थापित हुआ, पहला परमाणु ऊर्जा, वो 1962 में तारापुर में हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। वीडियो को लाइक नहीं करते दोस्तों, अभी इसी बात पर लाइक कर दी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम प्रॉपर करा रहे हैं। तो निम्न देशों में से कौन सा एक सहकारी कृषि का सफल प्रशिक्षण किया गया, तो किसमें, डेनमार्क में। खा आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए दोस्तों इसी बात पर, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। तो सातवां जो प्रश्न है, द प्रिंसिपल इन जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। आपका एक क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिकली जो भूगोल में होता है कुछ किताबों का नाम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो किताबों का नाम भी याद कर लीजिए। यदि आप सोशियोलॉजी में हो उसमें भी सबसे ज़्यादा सोशियोलॉजी में पूछा था, तो हमने उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। आप जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए सोशियोलॉजी पुस्तक और लेखक का नाम, और आप बाई लगाकर ह्यूमन स्टडी नॉलेज लिख देंगे तो आपको वो वीडियो जल्दी ही मिल जाएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो द प्रिंसिपल इन जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है बेसिकली। तो 4 ऑप्शन है, जो आपको लगे कि इसके से ये उत्तर हो जाएगा तो बता दीजिए। तो द प्रिंसिपल इन जियोग्राफी पुस्तक के जो बेसिकली लेखक हैं वो है एल्स वंग हंगस्टाइन, इनके राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो 8वां नंबर प्रश्न है, 8वां नंबर देखिए, मानव विकास की अवधारणा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम क्वेश्चन है, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सभी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। तो देखिए, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है।
किस विद्वान की देन है ये आपको बताना है। का है आपका प्रो अमर्त्य सेन की, खा है डॉक्टर महबूब उल हक को, गा है एलएनसी सैंपल की, या घा रेटिजल की। तो इन चारों में से जो आपको लगे कि राइट आंसर है वो दोस्तों हमें बता दीजिए। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम क्लियर कर देंगे और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। तो इनमें से गा हो जाएगा आपका राइट आंसर। एलएनसी सैंपल की दोस्तों मानव विकास की जो अवधारणा प्रस्तुत की थी, ये इन्हीं विद्वान हैं जो एलएनसी सैंपल जी हैं, इन्हीं ने ये जो अवधारणा है प्रस्तुत की थी। उसके मामले जो 9th नंबर क्वेश्चन है, यानी 9th नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके साथ में अपने दोस्तों का भी कीजिए, क्योंकि उन्हें भी बोर्ड एग्जाम में आपकी की तरह उन्होंने भी अपना एक टारगेट सोचा होगा कि हमें बोर्ड एग्जाम में इतना अचीव करना, 90%, 85%, 95%, जो भी अचीव करना हो। बस आप अपने दोस्तों का हेल्प कीजिए। बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प करने का मौका नहीं मिलेगा, बस इसी वक्त ही हेल्प कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी देखने में हेल्प हो। तो देखिए 9th नंबर जो क्वेश्चन है बेसिकली, निम्न में से प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? क्या है? पुरुष प्रधान है। तो कौन सी धारा है? क्या है आपका? ग्रामीण से ग्रामीण, खा है नगरीय से ग्रामीण, गा है ग्रामीण से नगरीय, घा है नगरीय से नगरीय। तो इनमें से जो आपको लगे कि राइट आंसर है दोस्तों वो आप हमें बता दीजिएगा। तो इनमें से जो 9th नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्रामीण से नगरीय जो पुरुष प्रधान है, यानी ग्रामीण जो लोग जाते हैं, जो पुरुष लोग जाते हैं ग्रामीण से नगरीय में अपना यानी काम करने, रोजगार ढूंढने, तो वो हो जाएगा ग्रामीण से नगरीय जो पुरुष प्रधान है बेसिकली। तो पता हो गया आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, याद रखिएगा। मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? क्या नहीं है? संवर्ग नहीं है दोस्तों। तो इनमें से कौन सा नहीं है? का है आपका प्रतिभूमि, खा है सीमांत भूमि, गा है निवल बोया क्षेत्र, या घा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो 4 ऑप्शन है, जो लगे दोस्तों आपको राइट आंसर हो जाएगा इसका हमें बता दीजिए, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण और बोर्ड एग्जाम में हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं इसलिए कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि इनमें से ये सर जी गलत है, ये इसका सही है। 4 ऑप्शन है आपके पास, कमेंट बॉक्स है, कमेंट में इसका आंसर हमें दे दीजिए। तो जो 10वां नंबर प्रश्न है उनमें से आपका सीमांत भूमि हो जाएगा। जो संवर्ग, जो निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं, वो सीमांत भूमि नहीं है। 11वां नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल साक्षरता कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है जो साक्षरता बेसिकली, ये कितने प्रतिशत है ये आपको बताना है। तो इन 4 ऑप्शन के थ्रू बताना है आपको। वैसे देखा जाए जो परसेंटेज के थ्रू है तो 17.5% है, लेकिन जो विश्व में दोस्तों उसको हम मापते हैं, लेकिन जो जनसंख्या बेसिकली 2011 के अनुसार तो वो खा हो जाएगा 382 दोस्तों, 382। इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर प्रश्न है भूगोल का दोस्तों। ये जियोग्राफी, जो क्लास 12 जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं, यानी भूगोल आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए काफ़ी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। इसका हमने अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी बनाया है जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, वो भी जाइए वीडियो देख लीजिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जो यदि आप दोस्तों तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, यदि आप आर्ट साइड से हैं और तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, जो भी आप कर रहे हैं, बस आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, सभी वीडियो देखिए, सभी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और नहीं मिल रहा है आपको वीडियो तो कमेंट कीजिएगा, हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, का है आपका जलाभाव, बी यानी खा बेरोजगारी, गा चिकित्सक, या घा महामारी। तो जो निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो इनमें से आपका 12वां का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से आपका 12वां का गा हो जाएगा, यानी चिकित्सक और शैक्षणिक जो पद्धति है बेसिकली वो प्रतिकर्ष कारक नहीं है इनमें से, और सभी प्रतिकर्ष कारक हैं। जलाभाव भी है, बेरोजगारी भी है और महामारियाँ भी, ये सभी हैं इनमें से। उसके बाद में जो 13 नंबर प्रश्न है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवाहित किया जाता है। क्या परिवाहित किया जाता है ये आपको बेसिकली बताना है। तो जो बिग इंच पाइपलाइन है इसके द्वारा क्या प्रवाहित किया जाता है ये बताना है। तो इनमें से का आपका हो जाएगा दूध, बी हो जाएगा यानी खा हो जाएगा आपका जल, गा हो जाएगा तरल पेट्रोलियम, या घा पेट्रोलियम, सिर्फ पेट्रोलियम। तो इनमें से जो बिग इंच पाइप के द्वारा परिवाहित किया जाता है, क्या किया जाता है दोस्तों? 4 ऑप्शन हैं कि जो इसमें लगे आपको, चारों में से जो आपको लगे कि इनमें से ये राइट हो जाएगा दोस्तों, तो वो आप इसका आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं आप बिना हिचकिचाए। तो इनमें से जो घा हो जाएगा पेट्रोलियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो बिग इंच पाइप लाइन के द्वारा परिवाहित है दोस्तों, ये पाइप लाइन है
पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, परिवाहित किया जाता है क्या? पेट्रोलियम परिवाहित किया जाता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद में जो 14 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? जो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है बेसिकली ये कौन सी है? का है आपका ब्रह्मपुत्र, खा सतलुज, गा यमुना, घा गोदावरी। तो इन चारों में से जो निम्नलिखित में से सर्वाधिक, इसमें पूछा गया सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। आपको बोर्ड एग्जाम में एक उस प्रकार से पूछ लिया था कि गंगा प्रदूषित, सबसे ज़्यादा जो नदी बेसिकली प्रदूषित है वो गंगा थी, लेकिन जो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है कौन सी है तो ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन है, का है आपका ब्रह्मपुत्र, खा सतलुज, गा यमुना या घा गोदावरी। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी यमुना सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं दोस्तों। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? दो देशों के क्वेश्चन पढ़िए आप ध्यान से कि जो दो देशों के व्यापार, यानी व्यापार में किसी के साथ व्यापार में बढ़ोतरी या व्यापार के साथ में मिलाप किया जाता है दोस्तों, कि उसके द्वारा कुछ सामान आया गया और हमारे द्वारा भी कुछ सामान उसके देश में गया हुआ, तो वो व्यापार क्या कहलाता है दोस्तों? तो क्या है आपका? अंतर्देशीय व्यापार या खा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो बेसिकली इनमें से खा राइट आंसर हो जाएगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो कहलाता है। तो ये दोस्तों 15 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके भूगोल यानी जियोग्राफी से इंपॉर्टेंट थे। यदि आप जियोग्राफी भूगोल के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा दोस्तों कि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका शायद 10 नंबर का आपका ये पूछा था है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 नंबर का आपका रहता ही है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही नंबर से आप बोर्ड एग्जाम में पास हो सकते हैं, 1 नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं। बस आप तैयारी कीजिए प्रॉपर, क्योंकि मेहनत करने वालों को दोस्तों किस्मत भी नहीं रोकती। मेहनत करने वाले की दोस्तों किस्मत भी नहीं रोकती, यानी जब आप मेहनत करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती। तो 70 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। बस आप तैयारी कीजिए दोस्तों, और हमारे रेगुलर वीडियो देखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि बोर्ड एग्जाम में हमें इतनी तैयारी कराई जा रही है, इतनी बोर्ड एग्जाम में हमें मार्क लाने हैं दोस्तों। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।